मेरा दृष्टिकोण है वो ये है कि दोहरेपन से बचे, अपने लाभ के चलते दूसरों का हक नहीं मारे, निराशा, आलस्य, अकर्मण्यता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे और भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेंगे तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ, बहुत अनुकूल और बहुत ही लाभदायक रहेगा। नमन। ये मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए मेरा दृष्टिकोण था। साथ ही कैरियर संबंधी समस्याओं के लिए मैंने जवाब दिया था कि यदि कैरियर संबंधी कोई प्रॉब्लम है जीवन में 2012 में 12 राशियों के लिए, तो मैंने उपाय भी आप लोगों को बताए हैं। नमो नारायण। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिन समस्याओं से हम आम जिंदगी में जूझ रहे हैं, आज दाती जी के दृष्टिकोण से जानेंगे सन 2012 में आप इन तमाम समस्याओं का समाधान कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए, लेकिन उसके साथ साथ हम आपके अब टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करना चाहेंगे। पहली कॉल लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। हाँ जी। शुभ नाम क्या है मैम आपका? शशि है जी। शशि से। डेट ऑफ बर्थ बताएं जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। हाँ जी, मैं अपने बेटे के कैरियर से पता करना चाहती हूँ। हाँ जी, उसका डेट ऑफ बर्थ है 19/11 जी। 1986। समय स्थान बता दें। चंडीगढ़ है। समय बोल दें। उसने समय जी 3:07 18 की रात को। ठीक है। 19/11/1986 3:07 अर्धरात्रि है। चंडीगढ़ का जन्म है, बेटे की है डेट ऑफ बर्थ। उसने फाइनल सीए का एग्जाम दिया था। अच्छा। वो क्लियर नहीं हो पाया। मैं पूछना चाहती हूँ क्या क्लियर हो पाएगा आगे को? ठीक। कितने % मार्क्स थे +2 में? वो मार्क्स तो अच्छे भी नहीं थे, कम भी नहीं थे, भी ठीक थे। % नहीं पता आपको कितनी थी? नहीं, मेरे को नहीं पता, वैसे ही मैंने फोन लगा लिया, बेटे को ही पता। चलिए कोई बात नहीं। दादी जी, इनके बेटे ने सीए का एग्जाम में बैठे थे लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए हैं। क्या इनके भविष्य में सीए बनना लिखा हुआ है? कन्या लग्न है और वृषभ राशि है और दशम स्थान का स्वामी बुध है। ये अकाउंट के मामले में या कंपनी कंसल्ट या सीए चार्टर्ड अकाउंट के मामले में इन्हें सफलता मिलेगी, लेकिन वर्तमान समय थोड़ा सा मध्यम है और ये रहेगा 4 अगस्त 2012 तक। 4 अगस्त 2012 के बाद इन्हें अनुकूल शिक्षा में सफलता मिलेगी और इन्हें मनोकामना काम बन जाएंगे। इन्हें छोटा सा उपाय करना चाहिए बृहस्पति का, और वह है ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः। बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें और हर रोज श्रद्धानुसार चावल लगातार कुछ रोगियों को दान में देते हैं 43 दिन, तो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अनुकूल समय है, कहीं घबराने की बात। 4 अगस्त के बाद बहुत अनुकूल समय है, तब तक थोड़ा सा मेहनत करना होगा। नमो नारायण। अगले कॉलर है पानीपत से प्रीति जुड़ चुकी हैं। प्रीति, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डेट ऑफ बर्थ बता सकती हैं? बोलिए प्रीति। हाँ जी दादी महाराज, मुझे आपसे ये पूछना है कि मेरे पति अभी पुलिस वाले के फॉर्म भरे हैं, तो मुझे ये पता करना है कि वो क्लियर हो जाएगा, वो सरकारी नौकरी लग जाएंगे क्या? प्रीति, आपको कुछ बातें, इससे पहले दाती जी आपकी समस्या का समाधान दे, मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। पहले तो आप अपनी टीवी की आवाज कम करें, दूसरा आप अपने पति की डेट ऑफ बर्थ बताएं और फिर ही आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल पाएंगे। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1984। 84 राइट। टाइम बोल दें। टाइम है उनका 4:50 शाम का। कहाँ हुआ है जन्म? जन्म पानीपत में ही, राना गांव में। अब ये बताएं, पेपर कौन से उसमें दिए हैं डिपार्टमेंट के लिए? उन्होंने पेपर नहीं दिया है मैम, उन्होंने मतलब उनका फिजिकल हुआ था, उन्होंने हरियाणा पुलिस में करा था, तो फिजिकल क्लियर हो चुका है। अच्छा। और उन बातों को मतलब वो डेट आगे बढ़ती जाती है कि क्लियर नहीं हो पा रहा, कि कितना टाइम लगेगा, क्या वो ये जॉब लग जाएगी उसकी? ठीक प्रीति, दादी जी, इनके हस्बैंड का फिजिकल क्लियर हो चुका है हरियाणा पुलिस के लिए। क्या आगे इनका भविष्य जो है पुलिस के क्षेत्र में नजर आ रहा है या नहीं? बिटिया, मैं बहुत सिद्धांतिक आदमी हूं और ये डिपार्टमेंट सरकार का, लेकिन मैं ये तो बता सकता हूं कैरियर के दृष्टिकोण से 16 मई के बाद इनका समय बहुत अनुकूल है। कैरियर संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। जो इनकी कैरियर संबंधी समस्या है वो 16 मई के बाद ठीक रहेगी, क्योंकि धनु लग्न है, मीन राशि और अभी केतु की दशा है और केतु में इस समय मंगल है, तो 16 मई के बाद इन्हें कैरियर संबंधी जो भी परेशानी होगी उससे छुटकारा मिल जाएगा। इन्हें कैरियर संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अद्भुत उपाय भी बता रहा हूं। यदि ये नियमित अर्गला स्त्रोत का पाठ करे, घर में घी का दीपक जगाए, अलग अर्गला स्त्रोत का पाठ करे, तो इनके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा। नमो नारायण। विशाल जी हिसार से जुड़ चुके हैं। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है। डेट ऑफ बर्थ बता सकते हैं? मेरा डेट ऑफ बर्थ है 19/7/1977 सुबह के 4:05 हिसार। समस्या बताएं।
दाती महाराज नमो नारायण। दाती महाराज, मेरा कोई भी कार्य नहीं बन रहा, ना ही व्यापार बन रहा है, ना ही आपसरी में संबंध मधुर है। इसी वजह से बहुत परेशानी आ रही है। दाती महाराज, आपके चरणों में विनय, कृपा मेरा मार्गदर्शन करें। बिल्कुल विशाल, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे आपको। व्यापार आप कौन सा कर रहे हैं जो बन नहीं रहा? मेरा सीमेंट का व्यापार चल रहा है जी, और दुकान पिछले 7 महीने से बंद पड़ी है जी। अच्छा, और संबंधों की बात कही, पति पत्नी संबंध की है या पारिवारिक संबंध की है? पारिवारिक आपसरी में माँ से भी नहीं बनती है और भाई बहनों से भी नहीं बनती है जी। जी दाती जी, क्या कहते हैं इनके सितारे? मिथुन लग्न है और जन्म कुंडली सिंह राशि के और चंद्रमा की दशा है। इस समय चंद्रमा में जो गणित है वो बृहस्पति की अंतरदशा है और बृहस्पति का राहु से षडाष्टक संबंध है। तो ये चलेगा एग्जैक्ट मई महीने तक, 2012 मई 17 मई तक ये समय ऐसा है। 17 मई के बाद इन्हें सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, शुक्र और मंगल 12वें घर में है और शुक्र और मंगल के 12वें घर में होने से जो गणना बनती है, जो योगायोग बनते हैं, और शुक्र मंगल का राहु से संबंध है। ऐसी अवस्था में इन्हें थोड़ा सा स्थिर रहना पड़ेगा, नैतिकता का दामन पकड़ना पड़ेगा और रिश्तों की कदर करनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होगा रिश्तों का। आपने मुझे सवाल किया, एक छोटा सा उपाय आप कर दीजिए आपकी पारिवारिक और कैरियर संबंधी, व्यापार संबंधी संपूर्ण परेशानी, और वो ये है कि घर में चौमुखा घी का दीपक जलाओ और दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दो, एक इलायची डाल दो। दीपक जब प्रज्वलित हो जाए, ये सनातन उपाय है, बहुत काम करेंगे आपको। और लौंग और इलायची डालने के बाद सुंदर शुद्ध आसन पर बैठकर सुंदरकांड का एक पाठ कर दो। तत्पश्चात गायत्री मंत्र और ओम शम शनिचराय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा रहेगा। ये लगातार आप 40 दिन करके देखो, आपको सफलता मिल जाएगी। नमो नारायण। तो आइए अब जानते हैं दाती जी महाराज से उनका दृष्टिकोण सन 2012 कर्क राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि के जातक जातिकाओं के लिए क्या कहता है। दाती जी से। जी दाती जी। बिल्कुल, मैं कर्क, सिंह और कन्या राशि को बताऊं। उससे पहले 2012 में 12 राशियों को किसी को भी कारोबार संबंधी समस्या है तो समाधान क्या है, बहुत अद्भुत उपाय बता रहा हूं। 2012 में 12 के 12 राशियों को यदि कारोबार संबंधी कोई भी परेशानी है तो उपाय है कि दही, चावल और सफेद वस्तुओं का दान पूरे साल आप शुक्रवार के दिन देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज घर में श्री सूक्त का पाठ सुनना बहुत अनुकूल रहेगा राशियों के लिए। कारोबार संबंधी समस्याओं का निवारण कर लीजिए, ये अद्भुत उपाय है। साथ साथ में इसलिए बता रहा हूं 2012 में 12 समस्या आपकी, तो दूसरी समस्या बता रहा हूं, कारोबार संबंधी कोई भी परेशानी हो, दही, चावल और सफेद वस्तुओं का दान शुक्रवार के दिन करिए, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। और हर रोज घर में श्री सूक्त का पाठ करना या सुनना बहुत लाभकारी रहेगा। और बात करते हैं अब कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, मेरा दृष्टिकोण, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। मैं तो खाली वो बताना चाहता हूं कि 2012 में इन बातों का यदि आप ध्यान रखते तो आपके लिए बहुत। पहली बात है, अड़ियल स्वभाव कर्क राशि दुख का कारण बनेगा। ध्यान रखना, अपने स्वभाव में अड़ियलपना नहीं हो, मतलब जिद नहीं, ज्यादा वो नहीं हो। ताकत जिद के बल पर वस्तुओं को प्राप्त तो किया जा सकता है परंतु भोगा नहीं जा सकता है। कर्क राशि वालों, इस बात का ध्यान रखना और स्वार्थ का परित्याग करें। यह है मेरा दृष्टिकोण 2012 के लिए, आपके लिए। अड़ियल स्वभाव यानी ताकत और जिद के बल पर वस्तुओं को प्राप्त तो किया जा सकता है लेकिन उसे भोगा नहीं जा सकता, और स्वार्थ का यदि परित्याग नहीं किया अपनों से दूर हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, 2012 में मेरा दृष्टिकोण, चाटुकारिता से बचना होगा। जो लोग आपको मस्का पालासी लगाएंगे वो आपको चुना भी लगाएंगे, इस बात का ध्यान। दाम्पत्य जीवन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ न करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना। तानाशाही विचारधारा कलह पैदा करेगी, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और जरूरी नहीं कि हमेशा वातावरण आपके अनुकूल हो, आपको तैयार रहना पड़ेगा कि नकारात्मक विचारधारा भी आपके सामने आ सकती है, क्योंकि 2012 में जिस तरह के घर योगायोग है ये संकेत यही दे रहे हैं। और बात करते हैं कन्या राशि वालों। कन्या राशि वालों, 2012 में मेरा दृष्टिकोण, मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, आपका मित्र हूं और जो इस विषय पर शोध करता हूं 2012 के लिए मैं आपको, मेरा दृष्टिकोण यह है, इस वर्ष बहुत जरूरी है कान के कच्चे नहीं रहे। यदि कान के कच्चे रहे, सुनी सुनी बातों पर निर्णय ले लिया तो बहुत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खर्चे पर थोड़ा सा अंकुश रखें, आप जो कहेंगे वही ठीक है ऐसा नहीं होता है, इसका अवलोकन करना बहुत जरूरी है। और दबाव की नीति दरार का कारण बनेगी। किसी पर बिना कारण अंधविश्वास, किसी पर अकारण अविश्वास, दोनों ही नुकसान डालेगा, इस बात का ध्यान रखें। और बात करता हूं तीसरे उपाय की। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को मैंने अपना दृष्टिकोण रखा। और तीसरा उपाय, यदि 2012 में 12 के 12 राशि लोगों को परिवार संबंधी समस्या है तो समाधान क्या है।
शिव पर हर रोज सिर पर माथे पर केसर का तिलक करना बहुत अच्छा रहेगा। 12 के 12 राशियों के लोग 2012 में यदि केसर का तिलक करते हैं तो पारिवारिक संबंध बहुत सुंदर रहेंगे। और यदि पारिवार में उठापटक ज्यादा है तो बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और हल्दी पीले कपड़े में बांधकर मां दुर्गा के मंदिर में दान देना बहुत शुभ और बहुत अनुकूल रहेगा। 2012 और परिवार संबंधी समस्याओं का समाधान ये है। और एक और, यदि 2012 में स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी है, तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, तो 12 के 12 राशियों के लिए अद्भुत उपाय यह है कि हर रोज घर में घी का दीप जला के त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्म बंदनाथ मृत्यु मोक्ष मामता, इस अद्भुत मंत्र का जाप करना बहुत अनुकूल रहेगा। ये उपाय 12 और 12 के 12 राशियों के लिए, इस उपाय को कोई भी कर सकते, कोई भी लग्न हो, कोई भी दशा हो, कोई भी राशि हो, लेकिन यदि स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो मंगलवार